नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का कक्षा 12 की जीव विज्ञान में स्वागत है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2026 में आने वाला है। मानव में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, मानव में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये बताया गया है। तो देखिए, नर जननांग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए जरा। पहला है वृषण। देखिए ये जो है यहाँ पर वृषण होते हैं। क्या होते हैं? वृषण होते हैं। और बात करें अधिवृषण की, ठीक है, तो वृषण के अंदर जो होते हैं अधिवृषण होते हैं। जो वृषण होता है उसके अंदर क्या होते हैं? अधिवृषण होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में शुक्र वाहिनी। ये शुक्र वाहिनी जो होती है ये वाली क्या है? ये शुक्र वाहिनी है। और ये शुक्राशय से यहाँ पेनिस में आती है। ठीक है, ये शुक्र वाहिनी हो गई। और उसके बाद में देखिए बच्चों, शुक्राशय, ये जो शुक्राशय है इसी में जो होते हैं शुक्राणु इकट्ठे होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो शुक्राशय होता है इसी में क्या उपस्थित होते हैं? शुक्राणु उपस्थित होते हैं। उसके बाद में मूत्र मार्ग, यानी जो मूत्र मार्ग होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ से पेशाब निकलती है। ठीक है, उसके बाद में शिश्न, ये होता है शिश्न। ठीक है, यह शिश्न जो होता है ये ही मैथुन के काम में आता है। उसके बाद में सहायक ग्रंथियाँ, देखिए काउपर्स ग्रंथियाँ हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर से चित्र को समझ लीजिए। देखिए ये होता है पेनिस, ठीक है, और ये जो होता है ये टेस्टिस होता है, जिसको वृषण बोलते हैं। और वृषण के अंदर जो होता है वो अधिवृषण होता है। ठीक है, शुक्राशय यहाँ पर होता है। जो शुक्राशय क्या करता है? शुक्राशय जो होता है इसमें शुक्राणु इकट्ठे होते हैं। ठीक है बच्चों। और ये जो है शुक्र नली होती है। शुक्र नली क्या करती है? दो शुक्र वाहिनियाँ होती हैं, एक यहाँ से यहाँ तक आती है, एक यहाँ से यहाँ तक आती है। इस तरीके से यहाँ से शुक्राणु भी निकलते हैं। यानी ये जो पेनिस होता है, जो शिश्न होता है, इसमें शुक्राणु और मूत्र दोनों निकलते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम वृषण के बारे में देखते हैं। वृषण क्या है? देखिए वृषण क्या है। वृषण जो होता है, पुरुष में एक जोड़ी वृषण गुलाबी रंग के होते हैं और दोनों टांगों के बीच में उदर गुहा के बाहर शिश्न के पास होते हैं। कहाँ होते हैं? शिश्न के पास होते हैं। शिश्न आपने अभी देखा है। ठीक है, इस थैली नुमा रचना को वृषण कोश या अंडकोश कहते हैं, जिसके अंदर वृषण सुरक्षित रहते हैं। किसके अंदर? जो वृषण होता है इसके अंदर क्या सुरक्षित रहते हैं? मतलब अंडकोश जो होता है, अंडकोश, ठीक है, उसके अंदर जो होते हैं वृषण सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक अत्यंत महीन तथा कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। यानी जो वृषण होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। ठीक है, जिनसे शुक्राणु निकलते हैं। इन नलिकाओं की जनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में ही होता है। ठीक है बच्चों, कौन करती हैं? जनन कोशिकाएं, जो शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अधिवृषण की। अधिवृषण क्या है? अधिवृषण जो होता है इसको इंग्लिश में हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा, पतली, अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ये वृषण के अगले, पिछले तथा भीतरी भाग को ढके रखती है। वृषण की अपवाहक नलिकाएं अधिवृषण के शीर्ष भाग में खुलती हैं तथा शुक्राणु विभिन्न नलिकाओं से होते हुए अधिवृषण में आते हैं। एपिडाइडमिस में शुक्राणु का परिपक्वन होता है, अर्थात ये गतिशील होकर अंडाणु का निषेचन करने योग्य हो जाते हैं।
कहने का मतलब क्या है, अधिवेशन में क्या होता है, अधिवेशन में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। जो वृषण होता है उसमें शुक्राणु बनते हैं और जो अधिवेशन होता है उसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, यानी वो अब जाइगोट बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगला देखिए, शुक्रवाहिनियाँ क्या होती हैं। शुक्रवाहिनियाँ क्या करती हैं, शुक्रवाहिनियाँ जो होती हैं शुक्राणुओं को पेनिस तक ले जाने में मदद करती हैं और ये 2 होती हैं। ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं, इसीलिए 2 शुक्रवाहिनियाँ भी होती हैं। प्रत्येक एपिडाइडमिस के अंतिम, एपिडाइडमिस आप जानते हो अधविषण से बोलते हैं, अंतिम छोर से एक मोटी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिनी निकलती है। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में पहुंचते हैं। शुक्राणु किसके द्वारा पहुंचते हैं, शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राणु पहुंचते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में पहुंचते हैं। ठीक है, शुक्राणु किसके द्वारा पहुंचते हैं शुक्राशय में, शुक्रवाहिनी के द्वारा। ठीक है बच्चों, बात करें इसकी लंबाई की तो 45 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है। उसके बाद में शुक्राशय, प्रत्येक शुक्राशय लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, मूत्राशय के पीछे थैलीनुमा रचना होती है। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है, जिसमें से एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव ही पुरुष वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। ठीक है बच्चों, जो चिपचिपा द्रव होता है उसमें क्या होते हैं, शुक्राणु मिले होते हैं और शुक्राणु जो हैं इसी चिपचिपे द्रव में रहते हैं। ठीक है, और यही जो है पुरुष के वीर्य का लगभग 60% भाग होता है। जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो 60% भाग होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखते हैं मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग या शुक्राशय स्खलन नलिका। मूत्रमार्ग जो होता है शुक्राशय स्खलन नलिका द्वारा मूत्राशय के सक्रिय भाग अर्थात मूत्रमार्ग में खुलता है। मूत्रमार्ग एक छिद्र द्वारा शिश्न के शीर्ष पर खुलता है। इस छिद्र को मूत्रजनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में शिश्न, यही मेन चीज़ है। ये जो है स्पंजी मैथुन अंग है, शिश्न के बीच से होकर मूत्रमा गुजरता है जो शिश्न के अग्र छोर पर खुलता है। ठीक है, यही शिश्न जो होता है मादा की उनमें जाकर के शुक्राणु को छोड़ता है। सहायक ग्रंथियाँ, अब देखिए पुरुषों में विभिन्न सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो शुक्राणुओं को जीवित रखने, वीर्य निर्माण आदि में सहायक होती हैं। अब एक एक सहायक ग्रंथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहली सहायक ग्रंथि है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है यह ग्रंथि कई पिंडों की बनी मूत्रमार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है। यही प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो वृद्धों में बढ़ जाती है, जिससे उनको पेशाब करने में कठिनाई होती है और इसी प्रोस्टेट ग्रंथि को ऑपरेशन के द्वारा हटाना पड़ता है, तभी जाकर के उनका इलाज संपूर्ण रूप से संपन्न होता है। उसके बाद में दूसरी सहायक ग्रंथि है काउपर्स ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ एक जोड़ी होती हैं। ये ग्रंथियाँ मैथुन के पहले एक क्षारीय चिपचिपे पारदर्शी द्रव का स्त्रावण करती हैं जो मैथुन के समय मूत्रमार्ग को चिकना तथा शुक्राणुओं के लिए गमन योग्य बनाता है। ये जो काउपर्स ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, एक चिपचिपे क्षारीय पारदर्शी द्रव का स्त्रावण करती हैं और यही मैथुन के समय मूत्रमार्ग को चिकना तथा शुक्राणुओं के लिए गमन योग्य बनाता है। अगर ये पदार्थ नहीं होगा तो फिर चिकनाहट नहीं बनेगी, बहुत परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने सभी अंगों का यहाँ पर जिक्र कर लिया है। इसको बार बार रिवीजन करके जो है कंठस्थ करें और परीक्षा में जा कर के लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों।